हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। तो आज के इस अपडेट में मैं आपके साथ क्लैम्बिंग रोज़ की एक वैरायटी जिसे ईडन क्लैम्बिंग रोज़ के नाम से जाना जाता है, उसकी फ्लावरिंग का और इस पौधे पर इतनी बेहतर फ्लावरिंग का क्या रीज़न है, इसे मैंने गमले पे कैसे मेंटेन कर रखा है कि इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग मुझे इस पौधे से मिल रही है। हालांकि इस प्लांट को यदि हमने ज़मीन पे लगाया होता तो इसकी इस समय पर हाइट थोड़ा ज़्यादा होती। लगभग बारिश के मंथ में यानी कि जुलाई से अगस्त के मंथ में मैंने इसकी एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और उसी से प्रोपगेट होकर यह पौधा अब इतना डेवलप हो चुका है और इस पौधे पर ढेरों फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड, इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 13 से 14 फीट तक इसकी ऊंचाई बढ़ सकती है। पौधा जैसे जैसे मैच्योर होता है, जहाँ से इस पौधे की कटिंग में लेके आया था वहाँ पर इसकी फ्लावरिंग को देख के मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि रोज़ प्लांट पर पहले इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग मैंने कभी नहीं देखी थी। इतने बड़े प्लांट को देखकर और इसकी फ्लावरिंग को देखकर मुझे भी मन हुआ कि मैं इसकी एक छोटी सी कटिंग अपने गार्डन में भी लगाऊं। हालांकि अभी मैंने इसे पॉट में लगाया है और आगे चल के हम इसे बड़े पॉट में या फिर ज़मीन पे लगाएंगे और इसकी फ्लावरिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। आगे भी इसके अपडेट आपको मिलेंगे। तो इसकी देखभाल मैं कैसे करता हूँ और इतनी फ्लावरिंग का क्या राज है, उसी के बारे में आज का यह अपडेट है। फ्रेंड, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड, चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, जैसा मैंने कहा कि यह क्लैम्बिंग रोज़ की एक वैरायटी है जिसे एडन रोज़ या 7 डे रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। असल में इसके जो फूल होते हैं वो 7 दिन तक खिलने के पश्चात बिल्कुल फ्रेश बने रहते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। जिस समय इसकी बड्स तैयार होती है खिलने के लिए, उस समय पर इसका ऊपरी आवरण हल्का पिंक कलर का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की पंखुड़ियाँ सफ़ेद कलर की होती हैं। कुछ अंदर से यदि आप ध्यान से देखें तो इसका फ्लावर अंदर से भी हल्का पिंक कलर लिए हुए होता है और लंबे समय तक, जैसा मैंने कहा कि खिलने के पश्चात भी लगभग 7 से 8 दिन तक यह पौधे पर बिल्कुल फ्रेश स्थिति में रहता है। तो फ्रेंड, इस प्लांट की को लगभग बारिश के महीने में, जुलाई या अगस्त के महीने में, लगभग 6 से 7 इंच की एक पतली सी कटिंग मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से लाया था और उसे प्रोपगेट करके मैंने अपने गमले में इसे लगाया है। ठंड के मौसम में इस पौधे पर फ्लावरिंग थोड़ा कम आती है, फूलों का आकार थोड़ा उतना सही नहीं होता। मेरे गार्डन में और भी गुलाब के पौधे हैं, हाइब्रिड गुलाब भी है और एक और क्लैम्बिंग रोज़ जो कि पिंक कलर का है, उसका भी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इस समय पर उसकी मैंने फुल प्रूनिंग कर रखी है, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाइब्रिड पौधों पर समय समय पर न्यू न्यू ग्रोथ निकल रही है और उन पौधों से लगातार फ्लावरिंग इस समय हो रही है। तो फ्रेंड, इस तरह के पौधों में आपको सूट्स डेवलप करने पड़ते हैं। नई नई ग्रोथ जब आपके पौधे पर आती है तभी आपके पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग आती है। तो इस समय पर मैंने, जैसा पहले भी आपको हाइब्रिड रोजेस के केयर का अपडेट आपके साथ शेयर किया था, तो रोज़ प्लांट की पूरी प्लेलिस्ट है। आप वहां पर जाके अलग अलग सीजन्स में आप रोज़ प्लांट की किस तरह केयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हाइब्रिड रोज़ आप देख रहे हैं, ये स्वयं से ग्राफ्टिंग के द्वारा लगभग तैयार किए हुए 1 साल पुराने पौधे हैं और अब यह पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इन पर लगातार फ्लावरिंग हमें मिल रही है। तो फ्रेंड, ये जो हाइब्रिड रोज़ देख रहे हैं आप, इसमें 3 से 4 कलर है मेरे पास। ऑरेंज कलर है, रेड कलर है और येलो कलर है और एक वेरीगेटेड मेरे पास टाइगर रोज़ का भी प्लांट है। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं अभी हम ईडन रोज़ यानी कि वाइट कलर के क्लैम्बिंग रोज़ के विषय में कि इस प्लांट की केयर मैं किस तरह कर रहा हूँ कि इस पौधे पर मुझे इतनी फ्लावरिंग मिल रही है। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं, जब आपके पौधे पर लगातार आपको फ्लावरिंग चाहिए तो उसको हमको टाइम टू टाइम लगभग 20 से 25 दिनों में कुछ फर्टिलाइज़र भी अपने पौधे को देने रहते हैं। तो क्या फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधे को देता हूँ, हालांकि अब मेरा गमला लगभग इस पौधे को मुझे बड़े गमले में या इसको थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं
लास्ट बार इस पौधे को अभी फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। इसके पश्चात मैं इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगा ताकि यह पौधा और डेवलप होकर अच्छी फ्लावरिंग कर सके। तो फ्रेंड, हमें अपने पौधे को लगातार इस समय पर नमी बनाए रखना होता है। यदि पौधे पर नमी यानी कि आपका पौधे में ओवर वाटरिंग ना हो मगर मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहे, इस बात का हमें हमेशा गुलाब के पौधों पर ध्यान देना पड़ता है। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको लगभग 15 से 20 दिनों के अंतराल में अपने पौधे की अच्छी गुड़ाई जरूर करनी है ताकि उसकी जड़ों तक हवा का संचार अच्छे से हो सके। और जो पतली पतली रूट्स होती हैं, जब वो कट जाती हैं तो पौधा हमारा और भी तेज गति के साथ बढ़ता है। तो फ्रेंड देखिए, हमने इसकी हल्की सी गुड़ाई कर ली है, लगभग 1 से 1.5 इंच के आसपास। पतली पतली रूट्स जो हैं वो कट जाती हैं तो उससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। यह एरियल रूट्स जितनी ही ज़्यादा कटती हैं उतना ही ज़्यादा पौधा तेज़ी से विकसित होता है। ये देखिए, इनका कटना भी आवश्यक है वरना बहुत जल्दी आपका पौधा रूट बाउंड हो जाता है। तो इन रूट्स के कट जाने से हमारे पौधे को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती। तो जैसी फ्लावरिंग मैं अपने पौधे पर ले रहा हूँ, तो जब भी हमारे पौधे के फूल वगैरह सूख जाते हैं तो हम 2 से 3 पत्तियों के नीचे से उसको कट कर देते हैं उस फ्लावर को, और वहाँ से फिर से न्यू ग्रोथ निकलती है और हमारा पौधा दोबारा से फ्लावरिंग पे आता है। तो फर्टिलाइज़र की बात कर लें तो हल्की गुड़ाई करके लगभग 2 मुट्ठी से 3 मुट्ठी मैं 20 से 25 दिनों के अंतराल में गोबर खाद का ही उपयोग करता हूँ, क्योंकि यह हमारे यहाँ आसानी से अवेलेबल रहता है। तो लगभग 25 से 30 दिनों के अंदर में आपको यह कार्य गुलाब के पौधों पर ज़रूर करना है। गुलाब के पौधे को गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी अवेलेबल हो बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और साथ में फ्लावर की बढ़ोतरी भी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड, 2 मिट्टी हम अपने पौधे को गोबर खाद दे रहे हैं। गोबर खाद को अच्छे से हम मिट्टी में मिक्स करेंगे। साथ में कुछ फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स को और भी देता हूँ, वह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और साथ में उनकी जानकारी भी बताऊंगा कि लगभग 12 इंच के पॉट में यदि आपने गुलाब का पौधा लगा रखा है तो उसको 25 से 30 दिनों के अंतराल में यह फर्टिलाइज़र देना बहुत आवश्यक है ताकि आपका पौधा ग्रोथ भी करे और साथ में उसमें फ्लावर्स भी लगातार इंक्रीज होते रहें। लगभग 25 से 30 दाने हम इसमें DAP का यूज़ करेंगे। DAP का यूज़ लगभग 25 से 30 दाने आपके 12 इंच के गमले के लिए काफ़ी होता है। ज़्यादा या कम मात्रा आपको उपयोग नहीं करनी है। तो निश्चित मात्रा में जब आप पौधों पर सही फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो पौधा आपका बढ़ता भी सही ढंग से है और साथ में उनमें फ्लावरों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जाती है। तो फ्रेंड देखिए, हमने DAP भी दे दिया है, गोबर खाद भी दे दिया है, साथ में एक और फर्टिलाइज़र भी मैं अपने पौधों को महीने में 1 बार अवश्य देता हूँ, वह भी आप जान लें। तो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं कि हमने लगभग 1 लीटर का एक मग लिया है और साथ में उसमें थोड़ी सी मात्रा में हम मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 5 ग्राम के आसपास हम इस पे मैग्नीशियम सल्फेट मिलाएंगे और फिर अपने पौधे को देंगे। इसे आप स्प्रे बॉटल में डाल के और महीने में 1 बार या 20 से 25 दिनों के अंतराल में 1 बार अपने पूरे पौधे को स्प्रे भी कर सकते हैं या इस तरह से आप मिट्टी में डाल के भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, लगभग 5 ग्राम के आसपास मैंने मैग्नीशियम सल्फेट लिया है और इसको भी हम अपने पौधे पर दे देंगे। इस ईडन रोज़ के प्लांट पर किसी भी तरह का कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, इसलिए मुझे इस पर नीम ऑयल या इस तरह के किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना पड़ता। यह किसी भी तरह की बीमारी के प्रति अच्छा रोग प्रतिरोधक पौधा है। तो इस प्लांट को यदि आप लगाते हैं तो इसी तरह की फ्लावरिंग आपको भी मिल सकती है। तो आशा करता हूँ ईडन क्लाइंबिंग रोज़ की केयर और उसकी फ्लावरिंग का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।